3 जगह की बहुत प्रबल होती है महाराज। सांब पुराण के अंतर्गत वर्णन किया इसका। भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी जामवंती का पुत्र सांब, जिस सांब को भगवान कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था कि तेरी काया बेकार हो जाएगी, तुझे कुष्ठ रोग होगा। भगवान कृष्ण का श्राप था अपने पुत्र को। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र को श्राप दे दिया था सांब को, सांब पुराण में वर्णन। और भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने फिर सूर्य की आराधना करी थी, सूर्य का स्मरण करा था। और भगवान सूर्य स्वयं सांब के सामने प्रकट होकर कहते हैं सूर्य नारायण कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो सांब, अगर तुम्हें आराधना करना है तो इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो, कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी की। ये उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन। क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था, भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। पर पिताजी क्षमा कर दीजिए। पहले भी आपको कहा, फिर कहता हूं, माता पिता ये वो गुरु हैं जो क्रोध भी करते हैं तो नम्र भी होते हैं और आपके हित के लिए कहते हैं, दूसरे के लिए नहीं, आपका हित हो। माता पिता अपने खुद के हित की तो बात ही नहीं करते और उनको हित से मतलब भी नहीं रहता। उन्होंने तो तुम्हारे लिए करा जो कुछ करा, सब कुछ कमाया किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम या तो जोड़ो या फिर छोड़ो। ये मन तुम्हारा है, ये वृत्ति तुम्हारी। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है
मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा। और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा, सर्व सुख। सर्वानंद। तो यहां आज जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जलाशय का, जल बिंदु का, आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, आपने जो तप करा, आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, स्मरण करा शिव का, इसमें 3 मृदाओं का वर्णन है। 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियाँ आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी। स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहाँ पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या? क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता। पर वो घी गाय का होना चाहिए, और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है।